वेलकम टू ऑल माइटी गाइडेंस। दिस इज राहुल शर्मा, योर मैथ्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इनफैक्ट हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, इसकी इंट्रोडक्शन एक लेक्चर हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप देखोगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके कैसे हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं और उसकी और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको बता दूं कि है क्या है। बेसिकली डेफिनेशन को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी है। एक तो लेमा क्या है, और एक और आपको टर्म समझनी है, वो है एल्गोरिथम। डियर स्टूडेंट्स, लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। Lemma is a proven statement which is used to prove another statement. एक रिजल्ट है हमारे पास जिसको यूज करके हम और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे आपको ये पता ही होगा, पढ़ चुके हो आप ये डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट है जो किसी भी होल नंबर के लिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये हमेशा ट्रू रहती है। सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेमा। तो लेमा एक स्टेटमेंट है जिसको आप प्रूव कर चुके हो और उसको आप यूज करके और प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो उसके बाद आ जाता है आपका एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम डेफिनेशन आएगी इसकी, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। ये क्या है? ये यू कैन से प्रोसेस है या प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को यहां पे बोलेंगे हम सॉल्व करते हो। तो देखेंगे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, इसको समझना है आपने। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स A and B, A should be greater than B. There exist two unique integers Q and R such that A equals BQ plus R where remainder is greater than equal to 0 but less than B। तो स्टूडेंट्स ये वही है आपका डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू कोशेंट QUOTIENT, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो आप पहले पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में कि डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बट यहां पे क्या, सपोज आप डिवाइड करते हो 31 को 5 से, 6 5 जा 30, रिमाइंडर 1। आप यहां पे देख सकते हो कि 6 इक्वल्स 31 इक्वल्स डिवाइजर 5 इंटू क्वेश्चन 6 प्लस रिमाइंडर 1। बट एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो रिमाइंडर है ये जब तक डिवाइजर से छोटा नहीं आएगा आपको वहां पे रुकना नहीं है। दिस क्वेश्चन विल कंटिन्यू। ओके, तो रिमाइंडर जो है ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लेस देन द डिवाइजर। ओके, तो यहां पे इसका यही मतलब है कि जो आपका
रिमाइंडर आएगा दैट मे बी 0 और ग्रेटर देन 0 बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिवाइजर मींस बी से हमेशा छोटा ही होगा, ग्रेटर भी नहीं हो सकता और इक्वल भी नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर। तो ये है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये आपको इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जब भी आपको इसको आप यूज करते हो HCF फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स यू कैन से। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सिर्फ ये आपको एक मेथड बताता है कि कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, बट आप यूज क्या करते हो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो अभी भी पढ़ा है हमने उसी को यूज करके दो नंबर्स का HCF निकालते हो। तो ये क्या बताएगा आपको, सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं A एंड B जिसमें A जो है वो B से बड़ा है, तो इसमें HCF कैसे फाइंड करना है आपने, पहले आप डिवाइड करोगे A को B से डिवाइड करोगे तो आपके पास दो नंबर्स आएंगे Q और R, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो उसमें क्या करोगे, आप देखोगे कि अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो उस टाइम जो आपका डिवाइजर होगा दैट विल बी योर HCF। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप क्या करोगे, आगे फर्दर आप क्या करोगे, जो डिवाइजर होगा उससे रिमाइंडर को डिवाइड करोगे। यहां पे आपका अगर A इक्वल टू BQ प्लस R अगर आता है, R अगर आपका 0 नहीं आता तो आप क्या करते हो, जो डिवाइजर है डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करते हो। सो B को आप डिवाइड करते हो R से, तो आपके दो और इंटीजर्स आ जाते हैं और क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपके पास आएंगे। अगर फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर आगे जो डिवाइजर आएगा उसको आप डिवाइड करोगे नेक्स्ट रिमाइंडर से। तो वो हम एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कैसे होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी बताया कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। तो अब हम इसको यूज करके दो नंबर्स हैं हमारे पास 135 और 225, इनका HCF निकालेंगे। यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे HCF फाइंड किया जाए। तो देखिए आपके पास कौन कौन से नंबर्स हैं 135 और 225। इनमें से आप लेट किसी एक को A ले लो, आप लेट A इक्वल टू 225 एंड B इक्वल्स 135। डिवाइड करोगे आप इनको 225 डिवाइडेड बाय 135, तो ये 2 से बड़ा हो जाएगा, 1 से करोगे आप 135, तो कितना आएगा 5 - 5 0, 12 - 3 9। तो यहां पे आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करो, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, देखिए 225 इक्वल्स 135 इंटू 1 प्लस 90। तो यहां पे हमारे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 90 आ रहा है जो कि 0 होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आप लिखोगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर वी डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे किसको, ये जो डिवाइजर है उसको रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। मतलब कि हम इस 135 और 90 पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, वी डिवाइड 135 बाय 90। तो ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं इसको रफ में कर लेते हैं, बट आपको रफ में करने की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ साथ डिवाइड करते जाओ। तो ये क्या हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 90। तो ये भी 2 से करोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 से ही करेंगे इसको, 91 जो 95, तो ये कितना आएगा 4। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
क्या होगा 135 इक्वल्स 90 इंटू 1 प्लस 45। इसमें भी आप देखोगे कि अभी हमारा जो है रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे सेम स्टेप जो हमने यहां पे फॉलो किया। तो क्या होगा, अगेन r is not equal to 0, we divide, किसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइजर कौन सा है 90 और रिमाइंडर क्या है 45। 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, 90 बाय 45 यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए 90 डिवाइडेड बाय 45, 45 टू जा 90। तो यहां पे आपका रिमाइंडर क्या है 0 आ गया। ये भी 0 आ गया, इसका मतलब आपका जो है ये जो प्रोसेस है ये रुक जाएगा। ये यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 90 इक्वल्स 45 इंटू 2 प्लस 0। तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। आपने लिखना है सिंस r इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, देयरफॉर इसमें जो फाइनल जब रिमाइंडर 0 आएगा उस टाइम जो आपका डिवाइजर होगा दैट विल बी योर फाइनल HCF, दैट विल बी योर HCF। देयरफॉर HCF ऑफ कौन से नंबर से आपके 135 and 225 is equal to 45. So this was your question, first part of question number 1 from exercise 1.1. Yes. So students, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आपने अभी तक पढ़ा है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और you can directly WhatsApp me or call me on this number. This is my personal number. Thank you and have a great time.